हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस चल रहा है बिहार दरोगा मेंस के लिए। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए, जो कि 40 प्रश्नों का सेट है, देखना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। बताना है कि जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव है, घरेलू उपकरण कौन कौन से करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है विद्युत हीटर भी यूज करते हैं, विद्युत बल्ब भी और ट्यूबलाइट भी। ये जो सभी है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर हम घरेलू उपकरण का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि 100 वाट वाले एक विद्युत बल्ब एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, तो एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा मुक्त होगी। बताना है कि देखिए 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है और एक दिन में 10 घंटा प्रयोग होता है। ये जो है 10 घंटा प्रयोग होता है, तो बताना है कि कितनी ऊर्जा मुक्त होती। तो देखिए इसका सूत्र होता है कि वाट गुने घंटा बाटा में 1000 होता है। वाट गुने घंटा बाटा 1000 होता है। तो देखिए 100 वाट का है तो 100 लिख देंगे और घंटा कितना है, 10 घंटा है और बाटा में 1000। इसको कटा देंगे 3 जीरो से 3 जीरो, तो बचा 1 यूनिट। ये जो है 1 यूनिट ऊर्जा खपत होगी। 100 वाट के बल्ब एक दिन में 10 घंटा प्रयोग होता है, तो 1 यूनिट की ऊर्जा खपत होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटे चलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा खपत होगी। तो इसी तरह 100 लिख देंगे, वाट गुने घंटा तो 10 घंटा है बाटा 1000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे तो 1 यूनिट हो गया, और 1 यूनिट प्रति रुपया यूनिट की दर से 5 रुपया है, तो 1 में 5 से गुना कर देंगे यानी 5 रुपया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि किलो वाट घंटा किसकी इकाई है। किलो वाट घंटा किसकी इकाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा की। ये जो किलोवाट घंटा है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट होता है। ये विभवांतर और विद्युत विभव ये दोनों का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। ये जो है बिजली की खपत है किसके मापन पर आधारित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाटेज के आधार पर मापन किया जाता है। और विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ये जो है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ये जो है धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। तो देखिए ये 100 वाट हो गया, वाट गुने घंटा होता है बाटा 1000 होता है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया तो 1 इकाई बचा। ये जो है 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट ऊर्जा खपत होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया। बताना है कि तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जो तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और ग्राहम बेल ने किसका किया, तो माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल ने। और आइंस्टीन जो है
ये सूत्र C इजिकल टू mc² होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तड़ी चालक बनाए जाते हैं। तड़ी चालक किसके बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तड़ी चालक जो है तांबे के बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित कथन, नीचे जो कथन दिया गया है, ए और आर को सही कूट में चुनिए। तड़ी चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ये जो है तड़ी चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। इसका कारण दिया गया है, ये आवेशों को पृथ्वी तक भेजते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ए और आर दोनों सही है। ये जो है तड़ी चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये भी सही है। और ये आवेश को पृथ्वी तक भेजते हैं, ये भी सही है। और आर ए का सही कारण बताता है। आर जो है ए का सही कारण बताता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? बताना है कि जो विद्युत बल्ब का तंतु है धारा प्रवाहित होने से चमकता है, परंतु धारा ले जाने पर तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये जो है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए जो है नहीं चमकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित धातुओं में कौन सा विद्युत का मंदक चालक नहीं है। ये जो है बताना है कि कौन सा एक विद्युत का मंदक चालक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, अर्धचालक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। और सल्फर है, ब्रोमीन है और फास्फोरस, ये विद्युत का मंदक चालक है। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। बताना है कि जो शुष्क सेल बैटरी में किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया क्लोराइड और जिंक का प्रयोग किया जाता है। ये जो है अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ये शुष्क सेल, ये जो बैटरी होती है उसमें अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का दोनों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है। बताना है कि जो प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट है उसमें केल्विन में कितना अंकित रहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो 6500 केल्विन होता है। जो प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट होता है उसमें 6500 केल्विन लिखा रहता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है। ये जो बताना है कि मानव शरीर जो है शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये 10⁶ ओम होता है। ये जो है 10⁶ ओम होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ये जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का। ये जो है यूरेनियम है, विद्युत धातु उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि माइका क्या है। बताना है कि माइका जो है क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। माइका क्या है? तो माइका जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। ये सुचालक नहीं होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। जलते हुए बल्ब, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। ये जो है बल्ब है, जलते हुए बल्ब में विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये जो है 3000 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। जलते हुए बल्ब तंतु, ये जो है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टान का बना होता है। ये जो है बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है किसका बना होता है? तो टंगस्टान का बना होता है। और कितना होता है सामान्य तापमान? तो 3000 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। बताना है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा।
धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है और प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का प्रयोग किया जाता है। ये जो है प्रतिरोध को मापने के लिए। और शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। ये जो कृत्रिम उपग्रह है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत कहाँ से होता है कृत्रिम उपग्रह में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल से। ये जो है कृत्रिम उपग्रह जो बनाए थे उसमें विद्युत ऊर्जा सौर सेल से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं। ये देखिए, यह है विद्युत ऊर्जा और यह यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर का। देखिए, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। ये जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत मोटर का और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर जो है एसी को निम्न स्तर से उच्च स्तर में बदलता है ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्न किसके द्वारा होता है। बताना है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइटिस के द्वारा होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। बताना है कि अर्धचालक चिप किसका बना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन की। ये जो है सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन क्या एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। किसका बना होता है चिप? तो ये सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। देखिए, एसी से डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसी से डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और ट्रांसफार्मर जो है एसी को निम्न स्तर से उच्च स्तर में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो वोल्टेज, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए और कम बेसी करने के लिए ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाले धातु होते हैं। देखिए, बताना है कि जो प्रतिदीप्त नली है उसमें सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सा प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है पारा वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। ये जो है प्रतिदीप्त नली में पारा वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग किया जाता है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। देखिए, ये जो है ये 3 पिन वाला, ये 3 पिन वाला है। तो बताना है कि जो सबसे लंबी है पिन को जोड़ना चाहिए, किससे जोड़ना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा से, धारा सिरे से। ये जो है लंबी जो पिन वाला है तो उससे धारा सिरा से जुड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उसमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि जो मकान में जो 2 बल्ब लगा हुआ है उसमें से एक बल्ब दूसरे से अधिक प्रकाश दे रहा है, ये कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है, इसलिए जो ये दूसरा बल्ब की अपेक्षा अधिक प्रकाश दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। बताना है कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36 × 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितना होता है? ये 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है? 1
वाट घंटा बराबर होता है 36 जूल होता है। 1 वाट घंटा बराबर 36 जूल होता है। और इसमें किलो लगा देंगे तो 1000 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो यहीं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाते जूल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। ये जो है चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये जो है दाब, चालक पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है विद्युत प्रतिरोध पर। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध जो गिरकर शून्य हो जाता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अति चालक। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। यदि किसी तार जो है उसको लंबा कर दिया जाए खींचकर तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये जो है उसका प्रतिरोध जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत मरकरी लैंप में होता है, बताना है कि जो विद्युत मरकरी लैंप है उसमें क्या भरा रहता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये जो है कम दाब पर पारा होता है। पारा जो है विद्युत मरकरी में कम दाब पर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिजली के खंभे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। देखिए जो बिजली के पंखे की गति है, ये जो पंखा है उसको तेज या धीमी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ये जो है बिजली के पंखा है उसको तेज या धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एमसीबी जो है जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है किसका, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये जो धारा के तापमान प्रभाव पर होता है। ये एमसीबी जो है लघु पथन शॉर्ट सर्किट के मामले में जो है विद्युत पूर्ति को काट देता है, काम करता है। ये जो धारा के ताप प्रभाव पर होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। 1 वोल्ट जो है कितने के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल पर कूलम्ब के। 1 वोल्ट होता है 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम्ब होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है। जो साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये जो फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि डायनेमो एक मशीन है, क्या काम करती है। डायनेमो जो है क्या करती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये जो डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर प्रयोग करती है। ये जो है विद्युत मोटर चेंज करते हैं यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट देखते हैं, और ये जो उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करते हैं, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करता है, ये ट्रांसफार्मर करता है। एक धारावाही चालक संबंधित है, बताना है कि धारावाही चालक किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। धारावाही चालक जो है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है। बताना है कि विद्युत प्रतिरोध को कौन मापता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। ये जो है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिहार दरोगा मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है और शाम में जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, देखना ना भूले। चलिए, जय हिंद, जय भारत।